आपको पता है गैरसैंण से बजट सत्र चल रहा है, जहां पर बजट से जुड़ी कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। चुनावी साल है, ये 5वां बजट है, तो जाहिर तौर पर लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लोक लुभावन वादे किए जाने हैं। जो दावे किए गए थे पिछले 4 सालों में, वो कितने पूरे हुए हैं उस पर भी रोशनी डाली जाएगी। 57,000 करोड़ का बजट है। खास इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल और आपदा दोनों से जूझने के बाद इस साल बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बजट पर। सीधा रुख करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि अजीत, अगर देखा जाए जितनी उम्मीद जताई जा रही थी, ये चुनावी साल का ऐसा बजट है जहां कोरोना से बेहाल हुई अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर ले आना है। पिछला बताया, आगे का गिनाया, किस तरह की जानकारी? अजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए स्नेहलता, जैसी उम्मीद थी कि ये चुनावी बजट होगा, उसी तरह से उसी नजरिए से इसको तैयार किया गया था, ताकि लोगों को ये लोक लुभावन लगे, ये आकर्षण इसका एक बना रहे, चुनाव में इसका एक इम्पैक्ट बना रहे कि एक बहुत बड़ा एक जन उपयोगी और एक जन केंद्रित बजट सरकार लेकर आई है। और मुख्यमंत्री आज खासे उत्साह में थे और उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान वो पूरा उनका हौसला बढ़ा हुआ था और उन्होंने अपने एक शेर से ये अपना ये बजट भाषण शुरू किया। जीवन नहीं रणभूमि है, बस कर्म है तेरे हाथ में, क्यों व्यर्थ चिंता करता है जब सारथी ईश्वर है तेरे साथ में। और उन्होंने अपनी बात भी खत्म एक शेर के साथ की। उन्होंने कहा मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। और इस बार स्नेहलता, जिस तरह से हेल्थ और सड़कों पर और महिला कल्याण, महिला सुरक्षा और बच्चों को पोषण को लेकर के जिस तरह से खजाने का मुंह खोला गया है, उसे लगता है कि ये वाकई चुनावी बजट है, जिसकी हम बहुत दिनों से एक संभावना ये जताई जा रही थी कि जो एक्सपर्ट थे, जो वित्त विशेषज्ञ थे, वो भी यही मानकर चल रहे थे चुनावी बजट होगा। अब देखिए 54,000 करोड़ से ज्यादा का, 57,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। इसमें एक खास बात यह है जो मैं आपको बता देता हूं, जो अक्सर नहीं होती है, जो बहुत तकनीकी पहलू भी है, कि 114 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व सरप्लस संभावित है। यानी जो हमने टारगेट रखे हैं उसमें 114 करोड़ 93 लाख, यानी लगभग 115 करोड़ का राजस्व सरप्लस रहने की उम्मीद है। लेकिन ये साथ ही ये भी बताता है कि जो पूंजीगत हमारे जो घाटे हैं, वो इस पूरे बजट को 8984 करोड़ रुपए का घाटा दे रहे हैं। यानी 8,984 करोड़ 53 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। फिर भी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि राजस्व सरप्लस हो रहा है और ये वित्त विशेषज्ञों की बात है, ये मानकर चल रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री सीमांत योजना हो या मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हो, सभी के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला है, मुजफ्फरनगर रेल लाइन के लिए भी यहाँ पर इस बार 70 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन कर दिया गया कि सीधे हरिद्वार से मुजफ्फरनगर एक रेल पटरी बिछेगी, उसमें राज्य का जो अंश होगा वो 70 करोड़ रुपए के आसपास होगा। और पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार हो 181 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान हो 1154 करोड़ रुपए, शिक्षा का अधिकार 153 करोड़ रुपए, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर में 3 मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए सरकार ने 225 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन कर दिया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जल विकास कार्यक्रम के लिए 40 करोड़, और समाज कल्याण में जितनी जो पेंशन होती हैं, वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन, उनके लिए 1152 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। मुख्यमंत्री के नाम से बहुत सारी योजनाएं इस बार शुरू की गई हैं। अनुपूरक पोषाहार के लिए 482 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, और तमाम इस तरह की योजनाएं एसटी वर्ग के छात्रों के लिए। अजीत, ये बताइए कि कोरोना की वजह से बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र में जो भी थे, वो पिछले 1 साल से बहुत बुरी मार झेल रहे हैं, और पर्यटन अहम हिस्सा रहा है उत्तराखंड का, अगर देखा जाए। इसके अलावा 300 से करीब ऐसे सेक्टर थे जो छोटे लघु व्यापार थे, उनके लिए भी बहुत घाटे भरा साल रहा। उसे कवर करने के लिए कुछ खास है? हाँ, देखिए जैसे जो महिला उद्यमियों के लिए अलग से कम 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। जो एमएसएमई सेक्टर में काम करती हैं, वो वहां से ऋण ले सकती हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकती हैं। जैसे आप पर्यटन की बात कर रही हैं, तो पर्यटन में जो जैसे सिविल एविएशन है, केदारनाथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब पर्यटन में आता है। और केदारनाथ के लिए जो मतलब पीडब्ल्यूडी को अगर हम देखते हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट होता है,